ज़कात के जो लुग़वी मानी है, लिटरल मानी है, वो पाकी और सफाई के हैं। यानी जो शख्स ज़कात देता है उसका माल पाक साफ़ हो जाता है और उसका दिल भी पाक साफ़ हो जाता है। कुरान मजीद में बहुत मुतलक अल्फाज में कहा गया कि जो लोग सोने चांदी जमा करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, उन्हें अज़ाब की खुशखबरी दे दो। यानी खुशखबरी का अल्फाज दिया इसके तौर पर हैं, तंज़ के तौर पर है कि उन्हें वार्निंग दे दो कि उनके लिए अज़ाब है। तो सहाबा किराम ने पूछा कि क्या हमें इसकी इजाज़त नहीं है बिल्कुल कि हम कुछ माल रखें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इससे मुराद ये है कि तुमने जमा किया सोना चांदी माल, अगर ज़कात नहीं दी तो फिर इस पर यह अज़ाब होगा, लेकिन अगर तुमने ज़कात दे दी तो फिर अब वो माल का रखना तुम्हारे लिए जायज़ है। यानी इन आयतों का मतलब ये नहीं है कि माल रखना मुतलक नाजायज़ है, बिल्कुल माल ना हो आदमी के पास, ये मतलूब है। तो ये दीन का तकाज़ा नहीं है। दीन का तकाज़ा ये है कि माल हो उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन वो उसमें से ज़कात अदा करे। जो चीज़ें भी माल कहलाती हैं तो उन सब पर ज़कात देनी है। तो माल में सोना है, चांदी है, और इसी तरह वो रुपए पैसे हैं, करेंसी है जो आपके पास मौजूद हो, और इसी तरह माल तिजारत है। यानी अगर आप तिजारत करते हैं तो जो बिज़नेस गुड्स हैं, यानी जिस चीज़ को आप ख़रीदते और बेचते हैं, वो जितनी भी आपके पास मौजूद है, कपड़े आप ख़रीदते और बेचते हैं तो जितना भी कपड़ा आपके पास मौजूद है उस पर ज़कात आपको देनी है। और इसी तरह अगर जानवर हैं आपके पास, गायें हैं, भैंसें हैं, बकरियां हैं, काफ़ी तादाद में हैं, तो उन पर भी ज़कात है। और इसी तरह अगर कोई शख्स खेती करता है तो खेती की पैदावार पर भी ज़कात है जब भी वो फसल काटेगा। तो ये सब बातें तफसील के साथ भी हमारे सामने आएंगी, लेकिन उसूलन ये समझ लेना चाहिए कि इन सब चीज़ों पर जो माल कहलाती हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट वेल्थ, तो उन सब पर ज़कात अदा करनी है और साल में एक बार अदा करनी है। तो ये गोया वो है जो कम से कम है, उसके बाद भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने को इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह कहा गया है। और अल्लाह के रास्ते के दो बड़े उन्वान हैं। एक उन्वान ये है कि दीन को फैलाने के लिए, दीन की तबलीग के लिए, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए ख़र्च किया जाए। और दूसरा जो बड़ा उन्वान है उसका वो ये है कि जो गरीब और मुस्तहिक़ और कर्ज़दार और इसी तरह मदद के मुस्तहिक़ इंसान हैं उन पर ख़र्च किया जाए। तो अल्लाह के रास्ते में ये दोनों बातें शामिल होती हैं। और जहाँ पर ज़कात किन किन कामों में ख़र्च की जा सकती है, सूरह तौबा की आयत में बताया गया है, वहाँ पर इन दोनों बातों का तज़किरा मौजूद है। यानी इसका भी, दीन की इशाअत, तबलीग और जिहाद का भी, और इसी तरह अल्लाह के जो गरीब बंदे हैं उन पर ख़र्च का भी। तो इन्फाक़ में दोनों बातें शामिल होती हैं। अब आपके सामने बुनियादी मफ़हूम तो आ गया, यानी ज़कात के जो बुनियादी मानी हैं वो पाकी और सफाई के हैं। उससे माल पाक होता है और उससे इंसान का दिल भी पाक होता है। फिर आप जानते हैं कि ज़कात से करीबी ताल्लुक़ रखने वाला जो लफ्ज़ है जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है वो तज़किया का लफ्ज़ है, जिसको हम अक्सर सुनते रहते हैं। और तज़किया के मानी तरबियत के होते हैं, मगर तरबियत से ज़्यादा जामे, ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव लफ्ज़ तज़किया है। तो तज़किया और ज़कात ये दोनों अल्फाज बड़े करीब हैं एक दूसरे के, और दोनों के जो मानी हैं वो भी एक जैसे हैं। तज़किया के मानी में भी पाकी और सफाई के मानी शामिल हैं, और इसी तरह तरक्की के मानी भी शामिल हैं, मेकिंग प्रोग्रेस इन दी वे ऑफ अल्लाह, नेकी के रास्ते में आदमी का तरक्की करना, ये तज़किया है। तो इसी तरह ये ज़कात है कि जब ये दी जाती है ज़कात किसी सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ पर माल पाक साफ़ होता है, दिल पाक साफ़ होते हैं। उसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर अखलाक़ी एतबार से तरक्की भी होती है। यानी इंसानों के जो ताल्लुक़ात हैं वो बेहतर होते हैं एक दूसरे से। इसलिए कि जब वो लोग ये देखते हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं, इज्तिमाई तौर पर पूरी की जा रही हैं, तो वो समझते हैं कि हम एक शरीफ लोगों के माशरे में रहते हैं। तो अखलाक़ी बरतरी इन मानों में पैदा होती है कि समाज में आपसी ताल्लुक़ात बेहतर होते हैं, और फिर इससे माशी बेहतरी भी हासिल होती है, इकनॉमिक प्रोग्रेस वो भी होती है। इसलिए कि आप जानते हैं कि जो आप
آج کل ہندوستان میں دیکھ ہی رہے ہیں پچھلے چند مہینوں سے کہ بہت بڑا معاشی مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، اکنامک کرائسس. اور معاشی مسئلہ جب بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی وجوہات بہت سی ہوتی ہیں، لیکن اس کی جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہاں ان کی جو قوت خرید ہے، خریدنے کی طاقت ہے، پرچیزنگ پاور ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بازار میں مال موجود نہیں ہے، بازار میں تو مال موجود ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو چیزیں تیار کرنے والے ہیں وہ تیار نہیں کر رہے، وہ تیار کرتے ہیں. کھیتیاں بھی موجود ہیں، کارخانے بھی موجود ہیں، وہ سب کچھ آتا بھی ہے بازار میں، لیکن خریداروں کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پھر وہ وہاں وہ جو معاشی سرگرمی ہے، معاشی ایکٹیویٹی ہے، وہ وہاں جا کے اٹک جاتی ہے. دیر از اے بلاک، وہاں جا کے اٹک گئی. اب جب وہ اٹک گئی، جیسے ٹریفک اٹک جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ٹریفک جام لگ جاتا ہے. تو جب وہ معاشی ترقی، معاشی سرگرمی کا ایک جو قدم تھا وہ اٹک گیا، یعنی مال آ گیا مگر خرید نہیں سکتے لوگ، یا ان کی بڑی تعداد نہیں خرید سکتی، تو وہیں آپ کی معاشی زندگی رک گئی. اور اس مسئلے کا حل صرف یہی ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی پرچیزنگ پاور ہو، قوت خرید ہو، ان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ خرید سکیں. زکوٰۃ ایسا ہی معاشرہ پیدا کرتی ہے جس میں دولت گردش کرتی ہے، ایک جگہ رک کے نہیں رہتی. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ترقی، پروگریس، بڑھوتری یہ زکوٰۃ کے معنی میں شامل ہے، تو وہ اخلاقی ترقی بھی ہے اور پھر وہ معاشی ترقی بھی ہے. یعنی وہ سماج معاشی اعتبار سے بھی ترقی کرتا ہے جس میں زکوٰۃ کا طریقہ رائج ہو، اور اس کے ذریعے سے انسان اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ باوجود اپنے وسائل نہ رکھنے کے وہ بھی اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکتے ہیں.